हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री में क्लास 9 का। जो चैप्टर का नाम है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो जो इसके पहले वाला चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स, उसका थोड़ा बहुत रह चुका है, वो मैं बीच बीच में कभी कभी करा दूंगा। बाकी आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का जो एकदम बेसिक बेसिक चीजें है वो सब देखेंगे कि एक शेप को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, या फिर एक लाइन को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, या फिर एक ट्राइंगल को, एक क्वाड्रिलेटरल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं। और आज मैं तुम लोग को बोल दूंगा कि अगर दो ट्राइंगल, बेसिकली देखो मैं तुम लोग को ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि एक शेप को, कोई भी शेप हो, उसको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक शेप को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे। बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली, मतलब जो मेन चीज है वो है ट्राइंगल के ऊपर कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉन्ग्रुएंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं तुम लोग को बोल दूंगा कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, मतलब 5 टोटल क्राइटेरियाज है। वो सब 5 क्राइटेरियाज मैं इन शॉर्ट बोल दूंगा कि क्या क्या होगा, ठीक, मतलब क्या क्या है। और इसका जो प्रूफ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ वगैरह जो भी है, हर 5 क्राइटेरिया का अलग अलग प्रूफ है। वो मैक्सिमम जगह वो इग्नोर ही किया जाता है, वैसे कराया नहीं जाता है वो सब प्रूफ। मतलब ऐसे सिंपली बोल दिया जाता है कि दो ट्राइंगल है तो इस कारण के अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट उसका प्रूफ मैं बोल दूंगा तुम लोगों को, क्योंकि किसी किसी स्कूल में वगैरह प्रूफ पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। वो जो प्रूफ है किसी किसी स्कूल में प्रूफ पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ऐसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। जो पूछने वाला चीज़ है वो सब पूछेगा ज़्यादा। बाकी आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और सब लोग कॉपी और पेन ले लेना और नया से हेडिंग डालना, एक नया फ्रेश पेज निकाल के नया से हेडिंग डालना कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है, मतलब इस चैप्टर में सबसे पहला जो हम लोग को चीज पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं। मतलब फिगर मतलब क्या है, 2D में। 2D मतलब एक पेपर में, एक प्लेन पेपर में तुम लोग कोई भी अगर डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, मतलब हाँ 2D में 3D ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे 2D में तुम लोग क्यूब, क्यूबॉइड ये सब भी ड्रॉ कर सकते हो। बट इन जनरल एक पेपर में अगर तुम लोग कुछ ड्रॉ करोगे 2D डायग्राम, तो उसके हिसाब से मैं 2D के हिसाब से बोलूंगा कि वही तुम लोग 3D में लगा सकते हो। मतलब उसी जो प्रॉपर्टीज है उसको तुम लोग एक्सटेंड कर सकते हो 3D में। बट फिलहाल हम लोग 2D के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल एक 2D फिगर है। 2D मतलब एक प्लेन, एक पेपर में जिसको ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, मतलब अगर मेरे पास दो कोई फिगर है तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ठीक है ना। तो इसका पहले मैं लिखता हूँ, मैं लिखते पहले लिख लूँ, फिर तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, कि एक फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे लिखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, ठीक है ना। दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, ये सबसे पहला अपना हेडिंग। एक मिनट, तो इसमें लिखो कॉन्ग्रुएंट फिगर में जो अपना डेफिनेशन है वो लिखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसका डेफिनेशन क्या है देखो, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो टू ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब जो मैंने अभी बोला कि तुम लोग जो पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर मतलब फिगर होना चाहिए, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप। शेप मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर तुम लोग सपोज करो मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इसका शेप रिसेंबल करेगा किसी और स्क्वायर के तरह। मतलब कोई अगर तुम्हारे पास और स्क्वायर है, सपोज करो इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो शेप है वो इक्वल है। बट यहाँ पे मैं अगर कंसिडर करूंगा एक स्क्वायर की जगह, अगर मैं बोलूंगी कि ट्राइंगल है जिसका हर एक साइड का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, बट इन दोनों का जो शेप है, मतलब ये जो स्क्वायर का जो शेप है और ट्राइंगल का जो शेप है, शेप दोनों का अलग है, ठीक है ना। और साइज मतलब समझ पा रहे हो, साइड जो साइड्स वगैरह है उसका लेंथ वगैरह, उसको हम लोग बोलेंगे साइज, ठीक है ना। जो भी हो मैं बोलता हूँ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना। आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना। तो ये वाला अपना पहला डेफिनेशन हो गया कि दो फिगर को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बोलेंगे। देखो
सपोज करो मेरे पास एक ऐसे एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये कोई भी अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है। और सपोज करो मैं बोलता हूँ कि इसका जो साइड का लेंथ है, हर एक साइड का लेंथ इक्वल है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर अपने पास है, दिस ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको मैं कॉन्ग्रेंट तभी बोलूंगा किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ, कब, जब शेप सेम होगा, मतलब ये भी एक स्क्वायर ही होगा, शेप जब सेम होगा, और हर एक साइड का लेंथ, मतलब साइज ऑफ ईच साइड जब 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग समझ गए कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, जब उन दोनों का शेप एंड साइज सेम हो, साइज इन द सेंस लेंथ ऑफ द साइड्स, और शेप, शेप मतलब ये वाला जो स्क्वायर है ये एक ट्राइंगल के साथ कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है, या फिर एक ट्राइंगल एक सर्कल के साथ कभी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है, या फिर एक ट्राइंगल एक पेंटागन के साथ कभी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ गए। तो इन दोनों का शेप अलग है, इसका शेप और इसका शेप अलग है, इसका शेप और इसका शेप अलग है, और साइज तो तुम लोग समझ ही पा रहे हो। तो ये वाला एक छोटा सा डिफिनेशन था कि हम लोग दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कब हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। और इससे भी एक इजी डेफिनेशन है, मतलब तुम लोग देख के कैसे बोलोगे, देखो मैं और एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे कि ऐसे सिंपली कैसे बोला जा सकता है कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, इन सच फिगर्स, मतलब जो फिगर कॉन्ग्रेंट है, इन सच फिगर्स वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर, वन कैन बी, एक मिनट, वन कैन बी सुपरपोज्ड, एक मिनट, वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर। इसका मतलब मैं बोलता हूं अभी क्या बोलना चाह रही है, ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली, टू कवर इट, टू कवर इट एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है इन सच फिगर, मतलब जो जो फिगर कॉन्ग्रेंट है, मतलब सपोज करो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है, वन कैन बी सुपरपोज्ड या सुपर इम्पोज, जो भी बोलो, सुपरपोज्ड इन द अदर, मतलब ये ट्राइंगल को उठाकर, एक मिनट ना, इस ट्राइंगल को उठाकर मैं अगर इसके ऊपर रख दूं, ठीक है ना, जैसे सपोज करो मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने कोई एक पेपर में एक ट्राइंगल कट किया, मतलब एक ट्राइंगल का 4 साइड का लेंथ लिया, 4 4 4, और उसको मैं कट कर लिया, और फिर मैंने दूसरा एक कलर से, दूसरा कलर पेपर में मैंने और एक ट्राइंगल बनाया, उसका 4 4 साइड, 4 4 4 साइड का मतलब लेंथ बनाया, और उसको भी काट लिया। तो इन दोनों, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट होगा, और कॉन्ग्रेंट होने का दूसरा डिफिनेशन या फिर दूसरा तरीके से कैसे सोच सकते हो, देखो वो एक टेबल है तुम्हारे पास, और टेबल के ऊपर में तुमने जो काटा हुआ फिगर जो ट्राइंगल लगाया, एक व्हाइट है सब उसको, और एक ब्लू है जो कलर पेपर है। तो व्हाइट को पहले तुमने नीचे रखा, और ब्लू वाला जो कटा हुआ जो ट्राइंगल है उसको अगर तुम लोग इस व्हाइट के ऊपर रख दोगे, तो जो मतलब ब्लू वाला है तो व्हाइट को पूरा एग्जैक्टली कवर कर लेगा। मतलब जब सपोज करो मेरे पास ये वाला, एक मिनट ना मैं अच्छे से बोलता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक पिंक कलर का कलर पेपर था, उससे मैंने ये कट कर लिया, और मेरे पास एक व्हाइट कलर का कलर पेपर था जिससे मैंने ये कट कर लिया। अब ये वाला व्हाइट कलर का है, मतलब अंदर में व्हाइट कलर है, और यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला पिंक कलर पेपर है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने ये व्हाइट को मैं लेके पिंक के ऊपर रख दिया, मतलब मेरे पास एक साइड टेबल था, ऐसा टेबल में मैंने पिंक कलर, मतलब जो मेरे पास पिंक कलर का जो मेरे पास ट्राइंगल था उसको मैंने पहले रखा, ये पिंक कलर का। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना वाइट वाला जो है, मैंने वाइट वाला को लिया और इस पिंक वाले के ऊपर मैंने रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ये कि जो पिंक वाला ट्राइंगल है इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा व्हाइट वाला, ठीक है ना। ऐसे फिट होगा कि तुम अगर ऊपर से देखोगे, मतलब टेबल के अगर ऊपर से देखोगे, तुम लोग को खाली व्हाइट पेपर दिखेगा, व्हाइट ट्राइंगल दिखेगा, तुम लोग को जो पिंक ट्राइंगल है वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कॉन्ग्रेंट फिगर अगर हुआ तो एक कॉन्ग्रेंट फिगर दूसरे कॉन्ग्रेंट को एग्जैक्टली सुपर पोस्ट कर लेगा, मतलब एग्जैक्टली कवर कर लेगा, उसके ऊपर तुम लोग अगर रखोगे तो वो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ गए, एकदम सिंपल था, मैंने अच्छे से बोल भी दिया है। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, ये तो छोटा मोटा बात था बट अच्छे से समझना था इसलिए मैंने बोला। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉन्ग्रेंसी के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखो फॉर कॉन्ग्रेंसी, एक मिनट लिखा है, फॉर कॉन्ग्रेंसी वी यूज द सिंबल, हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं,
वी यूज द सिंबल, मतलब कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर कॉन्ग्रेंट हुआ तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, देखो ऐसा वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप ठीक लिखा, हाँ। तो हम लोग ऐसा वाला सिंबल यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा दो लाइन खींचेंगे इक्वल टू साइन और ऊपर में ऐसा एक साइन दे देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, सपोज करो कुछ है डी ई एफ, तो ये जो ट्राइंगल है दोनों, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये वाला सिंबल है बस और कुछ नहीं। दो ट्राइंगल या फिर दो ज्योमेट्रिकल फिगर को कॉन्ग्रेंट बोलने के लिए बस ये वाला एक सिंबल है, बस इतना ही है और कुछ है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखो मैं क्या लिखता हूँ, टू लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट ओनली व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल, ठीक है ना। ये पहले लिख लो, हाँ एक मिनट ना, एक नोट करके लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखो, टू लाइन्स, एक मिनट ना, यहाँ पे लिखो टू टू लाइन्स, टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट्स, अब लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ होगा उसका, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा, बट लाइन सेगमेंट मतलब उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा। ये सब मैंने भी बोला यूक्लिड ज्योमेट्री में, नहीं देखा होगा तो देख लेना। टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ओनली व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल, ओनली व्हेन, कब होगा, ओनली व्हेन देयर लेंथ, ओनली व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल, ठीक है ना, ओनली व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल। तो ये वाला हो गया ओनली व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तुम लोग को दिखाता हूँ एक बार। सपोज करो मेरे पास, मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये होगा नहीं ना, तो मैं सपोज करो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो ये वाला एक लाइन है मेरे पास, ये सपोज करो मेरे पास व्हाइट कलर का एक लाइन बनाया मैंने यहाँ पे, और मैं रेड कलर का एक लाइन बना रहा हूँ, देखो। अच्छा एक मिनट ना, ये चेंज हो गया कलर, हाँ। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अरे यार एक मिनट, हाँ अब देखो, अब मैं एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ करूंगा, ये दोनों लाइन देखो इसका लेंथ, अरे यार देखो, ये जो दो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन का जो लेंथ है, देखो मैंने यहां से ड्रॉ किया, यहां से, ये दोनों लाइन का जो लेंथ है, ये दोनों लाइन का लेंथ जो है वो इक्वल है। तो दोनों लाइन को हम लोग कॉन्ग्रेंट तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, मतलब टू लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल, ठीक है ना। दोनों लाइन को हम लोग कॉन्ग्रेंट तभी बोलेंगे जब उन दोनों का जो साइज है या फिर जो लेंथ है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग ये चीज समझ गए होगे। इसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं एक बार कैसे हम लोग लिखेंगे, देखो मतलब दो लाइन अगर कॉन्ग्रेंट हो तो उसको कैसे लिखते, देखो यहाँ पे एक और एक चीज लिख लो, 10, एक मिनट, ये तो एक मिनट ना, 10 कैसे लिखते हम लोग, जो ए बी जो है, ए बी सपोज करो मैंने वाइड वाला को मैंने नाम दिया ए बी, मैं लिखता हूँ इसको नाम दिया मैंने ए बी, वाइड वाला जो है ए बी जो है ए बी इज कॉन्ग्रेंट। अब मैंने कॉन्ग्रेंट का तुम लोग को सिंबल सिखा दिया, एक मिनट ना, अब मैंने तुम लोग कॉन्ग्रेंट का सिंबल सिखा दिया, कैसे लिखते हो ऐसे लिखोगे। अब मैंने तुम लोग कॉन्ग्रेंट का सिंबल सिखा दिया, ऐसे करके दो लाइन खींचना और ऊपर में ऐसे ये दे देना। तो यहाँ पे ए बी वाला हो गया लाइन सेगमेंट, और मेरे पास सपोज करो मैं दूसरा जो लाइन सेगमेंट था उसको मेरा था सी डी, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू द लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे और एक लाइन लिखो ऐसे, कोमा देके, इफ ये कब होगा, ये तभी होगा जब लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जब लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जो अपना ए बी है दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जो अपने पास सी डी है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जो अपने पास सी डी है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज हो गया यहाँ पे अपने पास। ये वाला हो गया लाइन का केस में, अगर मेरे पास दो लाइन है तो दोनों लाइन कब मैं कॉन्ग्रेंट बोलूंगा, ठीक है ना। अब देखो एंगल को, मेरे पास अगर दो एंगल हुआ, दो एंगल को मैं कब कॉन्ग्रेंट बोलूंगा वो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है ना। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ओनली व्हेन देयर मेजर्स आर इक्वल। एंगल में क्या होता है, एंगल में अगर मेरे पास कोई एंगल है तो इसका कुछ एक मेजर होगा, जैसे 50 डिग्री। अगर यहाँ पे कुछ एंगल है इसका कुछ मेजर होगा 60 डिग्री। सपोज करो मेरे पास और एक एंगल है इसका कुछ मेजर होगा, जैसे सपोज करो 30 डिग्री। तो दोनों एंगल को मैं तभी इक्वल बोलूंगा जब ये जो मेजर ऑफ द एंगल्स है, मतलब
60 डिग्री 50 डिग्री, ये दोनों एंगल का जो मेजर है वो सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उन दोनों का मेजर सेम होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे और एक चीज लिखो, two angles are congruent only when their measures are equal. Two angles are congruent only when their measures are equal. Only when their measures are equal. Only when their measures are equal. Only when their measures are इक्वल। तो ये वाला चीज हो गया। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि डायग्राम कैसे होगा, वो ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हल्का सा एक डायग्राम बना दें। देखो मेरे पास सपोज करो ये पास मेरे को एक एंगल है, तो ये वाला जो एंगल का जो मेजर होगा, और सपोज करो मेरे पास और एक एंगल है ऐसे, तो इसका जो एंगल का मेजर होगा, ये जो एंगल है, इन दोनों का एंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी मैं बोल पाऊंगा जब जो येलो कलर का जो मैंने एंगल बनाया उसका जो मेजर है, मतलब सपोज करो उसका मेजर अगर 30 डिग्री हुआ, तो जो मेरे पास पिंक कलर का जो एंगल है उसका एंगल भी, उसका जो मेजर होगा उसको मुझे 30 डिग्री करना पड़ेगा, तभी जाके मैं बोल पाऊंगा कि दोस टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। तो ये वाला चीज हो गया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखता हूँ। जो अपने पास सपोज करो मेरा जो येलो है, येलो में लिखता हूँ। तो मेरे पास जो एंगल था, एंगल ए बी सी, ये वाला मेरे पास एंगल जो येलो, मतलब जो येलो कलर में वो एंगल ए बी सी था सपोज करो। और मेरे पास जो यहाँ पे एंगल था वो एंगल था डी ई एफ, पिंक कलर में जो था वो अपने पास डी ई एफ था। ठीक है ना। और तो इन दोनों एंगल को मैं यहाँ पे एक साइन ऐसे ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। ठीक है ना। ये कब होगा, जब दोनों का जो मेजर होगा, इफ, ये कब होगा, जब इफ मेजर ऑफ एंगल, एम लिखता हूँ, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब अगर ए बी सी का मेजर जो है वो दैट विल बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ द एंगल डी ई एफ। ये तभी होगा जब मेजर ऑफ एंगल, अच्छा यहाँ पे तुम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है ना, मेरा मुंह दिख रहा है खाली, कोई नहीं, तुम लोग थोड़ा नोट्स में देख लेना। अरे मैं भूल गया था कि मेरा यहाँ पे मुंह है। जो भी हो मैं लिख दिया यहाँ पे मेजर, मतलब ये तो मैं दिखा देता हूँ, देखो अब दिख रहा होगा। इफ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए बी सी मैंने लिखा है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ। मैं थोड़ा डी ई एफ को अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे दिखने अच्छे से लिखा नहीं मैंने। तो बस इतना ही था, एंगल और लाइन का मैंने सारा बात बोल दिया है। अब तुम लोग समझ गए होगे कि एंगल और लाइन से ही एक 2D में एक डायग्राम बनता है, या फिर एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर में खाली एंगल ही होता है और क्या बोलते हैं उसको, लाइन होता है, सॉरी हाँ लाइन होता है। तो ये दोनों चीज अपना 2D में डायग्राम बन जाएगा। बाकी 3D में तो सॉलिड एंगल वगैरह बहुत कुछ होता है, वो सब तुम लोग बाद में पढ़ोगे। बाकी अभी के लिए हम लोग को बस इतना लगेगा कि लाइन कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं और एंगल का हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ये सब छोटा मोटा चीज था, मैंने अच्छे से बोला, लिख भी दिया सारा कुछ। दोनों एंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, दो लाइन को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ये मैंने बोल दिया है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं कि दो ट्राइंगल को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, दो ट्राइंगल को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और यही वाला अपना जो इस चैप्टर में है इसका मेन चीज है, मतलब दो ट्राइंगल को कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे लिखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको हटा दूंगा, ये अच्छे से दिख नहीं रहा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं, नहीं बोलते। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, तुम लोग भी लिखो मेरे साथ, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if and two triangles are congruent if and only if, ये कब होगा, two triangles are congruent if and only if one of them, ये सेम डेफिनेशन है जो मैंने तुम लोग को थोड़ा देर पहले समझाया। if and only if one of them, क्या होगा बोलो, one of them can be made, one of them can be made to superpose, made to superpose on the other, मतलब एक को अगर तुम लोग दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो पूरा पूरी कवर हो जाएगा। ठीक है ना। बस इतना ये बोलना चाह रहे हैं,
सो एज टू, इसका सिंपल इंग्लिश में, सुपरपोज का सिंपल इंग्लिश क्या है, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, कवर इट एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया, दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, सारा एंगल का जो मेजर है, तीनों एंगल का मेजर दो ट्राइंगल में इक्वल होगा, तीनों साइड का जो लेंथ या फिर जो साइज है वो इक्वल होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। मतलब टोटल 6 चीज इक्वल होना पड़ेगा, 3 एंगल और 3 साइड, ये 6 चीज अगर इक्वल होगा देन वी कैन ओनली से दैट दोस टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हुआ तो क्या क्या चीज इक्वल होगा, ठीक है ना। ये भी मैं लिख देता हूँ तो लोग की सुविधा के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, अरे फिर लैग खा रहा है यार। हाँ अब देखो, सपोज करो मेरे पास एक ये वाला एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या लिखता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इफ मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, सपोज करो मेरे पास और एक ट्राइंगल है, एक मिनट ना, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, देन वी हैव, तो हम अपने पास क्या होगा, देन वी हैव, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुआ तो हम लोगों के पास क्या क्या होगा वो देखो मैं लिखता हूं। तो मैं देखो मैं समझाते रहा हूं, ये चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा है, ए बी सी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डी ई एफ। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला जो फर्स्ट है इसका फर्स्ट से ये वाला मिलाता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल ए जो है वो एंगल डी के साथ इक्वल होना पड़ेगा, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। फिर देखो सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सेकंड में क्या है, यहाँ पे ई है, तो बी शुड बी इक्वल टू द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल बी शुड बी इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल ई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल ई। फिर देखो लास्ट में क्या है अपने पास, एक मिनट ना, फिर देखो जो अपने पास लास्ट है वो है सी, तो यहाँ से एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये वाला चीज तुम लोग समझ लेना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है ना। जो भी हो इसको बाद में देखते हैं हम लोग, अभी के लिए ये तीनों एंगल कैसे इक्वल हो मैंने बोल दिया। अब देखो और हम लोग को क्या है, तीन साइड इक्वल करना। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ए के बाद बी आ रहा है, ये वाला साइड मैंने लिया, तो यहाँ पे मैं लूंगा डी के बाद ई, तो साइड ए बी शुड बी इक्वल्स टू साइड डी ई, साइड ए बी शुड बी इक्वल्स टू साइड डी ई, ये वाला हो गया। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे मैंने बी सी को लिया, बी सी को लिया, यहाँ पे मैं लूंगा ई एफ। समझ रहे हो मैंने कैसे लिया, अगर तुम लोग सी बी लेते तो यहाँ पे लिखना पड़ता एफ ई, सी बी लेते, सी बी अगर तुम लोग लेते तो यहाँ पे लिखना पड़ता एफ ई, अगर तुम लोग लेते ए सी देन लिखना पड़ता डी एफ, अगर लेते सी ए देन लिखना पड़ता एफ डी। ये सब आस्ते आस्ते तुम लोग समझ जाएगा। अभी के लिए मैं लिखता हूँ बी सी शुड बी इक्वल्स टू, बी सी जो है अपना दैट शुड बी इक्वल्स टू ई एफ, और अपना लास्ट में क्या है, लास्ट में अपना ए सी विल बी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी विल बी इक्वल्स टू डी एफ। तो अपने पास ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो अपने पास ये 6 चीज हो गया कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे। तो अपने पास ये 6 चीज होगा कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं और एक एग्जांपल से तुम लोग दिखाता हूँ कि हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, मतलब और एक एग्जांपल देखो कैसे हम लोग दोनों ट्रायंगल को हम लोग कैसे कॉन्ग्रेंट लिखते, कैसे मतलब दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट हुआ तो उसको हम लोग कैसे ऐसे इस फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा ये सारा चीज जो मैंने लिखा है मैंने कैसे लिखा, और एक बार दिखाता हूँ। देखो इफ ट्राइंगल, मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, अब सपोज करो मेरे पास एक मिनट, सपोज करो मेरे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू, अरे यार कॉन्ग्रेंट का ये हो नहीं रहा, हाँ अब अच्छे से हुआ, कॉन्ग्रेंट ई डी एफ, मैंने ट्राइंगल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, नाम मतलब आगे पीछे कर दिया, क्या क्या ई डी एफ, ई एक मिनट ई डी एफ, ठीक है ना, ई डी एफ, देन वी हैव, अपने पास क्या होगा देखो, अब तुम लोग खुद से लिखो एक बार, ट्राई करो खुद से लिखने का, देन वी हैव, अपने पास क्या होगा देखो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले ए के सामने में जो एंगल है वो है ई, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है ना। फिर तुम लोग बोलो बी के साथ जो एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल डी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी, एक मिनट ना, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल डी। फिर देखो एंगल सी जो है यहाँ पे इसका जस्ट एकदम सी के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एंगल सी, एक मिनट
एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है ना, ये वाला हो गया। अब देखो जो अपने पास ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जो अपने पास ए बी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ई डी, ए बी इज इक्वल्स टू ई डी। अब देखो बी सी जो यहाँ पे बी सी है दैट इज इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो यहाँ पे जो बी सी है बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ। और अपने पास लास्ट में क्या है, लास्ट में है ए सी। देखो मैं यहाँ पे पूरा लेता हूँ, एक मिनट इसको मिटाता हूँ। हाँ अब देखो मैं लास्ट में पूरा लेता हूँ, ए सी मतलब ये यहां से यहां लिया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ई एफ, यहाँ पे लिखो ए सी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो अपने पास ये 6 चीज हो गया कि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो मैं कैसे कैसे यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, ये सारा चीज हो गया। अब देखो कुछ सिंपल सिंपल चीजें मैं लिखूंगा, कॉन्ग्रेंसी रिलेशन इन सेट ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कॉन्ग्रेंसी में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना, अगर दो ट्राइंगल है अपने पास तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, बोलो क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा देख लो, ये आज का लास्ट चीज है, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या क्राइटेरिया हो जाता है कि हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं ये वाला लास्ट रखता हूँ, एक मिनट। हाँ तो देखो मैं क्या क्या यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, congruence relation in the set of congruence relation, एक मिनट ये थोड़ा इधर आ गया ना, कोई नहीं मैनेज कर लेना दोनों, इन द सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं देखो, मतलब क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस, तो सबसे पहले क्या रिजल्ट है देखो, सबसे पहला जो रिजल्ट है अपने पास, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एकदम सिंपल चीज है, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब अगर एक ट्राइंगल को तुम उसी ट्राइंगल के ऊपर रख दोगे, सपोज करो मैंने एग्जैक्टली एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल को मैंने उसको ऊपर रख दिया वो सेम ट्राइंगल को, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। Every triangle is obviously congruent to itself because each of the angles of the same triangle are obviously equal and each of the sides of the same triangle are also equal, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया, तो मैं लिख देता हूँ every triangle is congruent to itself, ठीक है ना, every triangle is congruent to itself, that is ट्राइंगल ए बी सी अपने पास अगर हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, एकदम सिंपल चीज है क्योंकि इसमें 6 जो ए एंगल ए शुड बी इक्वल टू ट्राइंगल ए, तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में है इफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक चीज है देखो, ये वाला मैं समझा दूं, इफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर अपने पास ट्राइंगल ए बी सी जो है, एक मिनट ना, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी जो है दैट वो जो ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, देन क्या होगा, ट्राइंगल डी ई एफ जो है दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ये भी एकदम ऑब्वियस है। सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी और अपने पास एक ट्राइंगल है सपोज करो डी ई एफ, तो अगर मैं डी को लेके ए बी सी के ऊपर इंपोज करूंगा तो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए बी सी को लेकर डी ई एफ के ऊपर रखूंगा तो डी ई एफ भी एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल है कि अगर ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इससे कॉन्ग्रुएंट है। एक बार बोल दो, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ देखो, अगर ए बी सी जो ट्रायंगल है वो अगर डी ई एफ से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, अगर ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं है। मतलब ये ऑब्वियस है एकदम, मतलब इसमें क्या ही समझाओ, थोड़ा समझो तुम लोग, अगर आज नहीं समझोगे तो समझ जाओगे कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल भी उससे कॉन्ग्रुएंट ही होगा क्योंकि दोनों ऊपर में सुपर इम्पोज। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। और लास्ट में देखो, लास्ट वाला जो अपने पास पॉइंट है वो क्या है, लास्ट पॉइंट लास्ट में अपने पास है इफ ट्रायंगल, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट है, ये हर थ्योरम में काम आएगा। इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, if triangle ABC is congruent to triangle DEF, मतलब ये वाला अपने पास एक हो गया, and triangle
अगर अपने पास और एक ट्राइंगल है, मतलब वही ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, सपोज करो मेरे पास PQR है, DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, देन अगर ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट हुआ, देन क्या होगा, ट्राइंगल ABC जो है, फिर क्या होगा, जो ट्राइंगल अपने पास ABC है, ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। ये भी तुम लोग समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज में। देखो मैं बोलता हूँ, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी इससे कॉन्ग्रेंट है। अब देखो, जो ब्लू जो ट्राइंगल बनाए, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला ब्लू को लेके इस वाला ब्लू के ऊपर रखूंगा तो एक्जैक्टली कवर हो जाएगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला मैंने ब्लू ड्रॉ किया, ये वाला जो ब्लू है, अगर मैं ये पिंक को ले जाके इसको ब्लू के ऊपर रखूंगा तो ये वाला ब्लू भी एक्जैक्टली कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये पिंक को लेके इस वाले ब्लू में लेके जाऊंगा तो ये भी एक्जैक्टली कवर हो जाएगा। थोड़ा सा समझना अच्छे से, मैंने बोल दिया जो बोलना था, इतना ही बोलना था, इसमें ज्यादा कुछ बोलना है भी नहीं। बाकी ये सब ऑब्वियस है, स्कूल में बोला भी नहीं जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है और ये वाला जो ट्राइंगल ये किसी और ट्राइंगल के साथ भी कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये वाला भी कॉन्ग्रेंट होगा। एक ऐसा चीज हुआ, देखो मैं बोल रहा हूँ, सपोज करो A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, देन ऑब्वियसली A विल बी इक्वल्स टू C। ऐसा चीज है, कुछ ऐसा ही है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला किसी और ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाला दोनों जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। अगर ये वाला मैं तुम लोग को और एक बार अच्छे से बोलता हूँ, लास्ट बार बोलूंगा, एक बार अच्छे से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। देखो सपोज करो मेरे पास ये वाला एक ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल मैं 3 कलर से ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ब्लू, रेड और व्हाइट, तीनों ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, पिंक से लिखता हूँ। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंट है, इससे कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सपोज करो इसका नाम है, मैंने दिया ABCDEF और PQR। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूँ ABC और DEF को, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, फिर क्या लिखूंगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, फिर क्या लिखूंगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा जो AB वाला साइड है दैट इज इक्वल्स टू DE वाला साइड, जो BC वाला साइड है दैट इज इक्वल्स टू EF वाला साइड, जो AC वाला साइड है दैट इज इक्वल्स टू अपने पास DF वाला साइड। फिर मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूं, मतलब रेड और व्हाइट वाला, तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ से मैं लिख पाऊंगा कि जो अपने पास D है दैट इज इक्वल्स टू एंगल P, फिर मैं यहाँ कैसे लिखूंगा एंगल E दैट इज इक्वल्स टू एंगल Q, फिर मैं यहाँ से क्या लिख पाऊंगा, एंगल जो अपने पास F है दैट इज इक्वल्स टू एंगल R, मैं ये सब लिख लूंगा। फिर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल जो साइड अपने पास DE है दैट साइड इज इक्वल्स टू साइड PQ, फिर अपने पास जो साइड EF है दैट साइड इज इक्वल्स टू QR, फिर अपने पास जो साइड DF है दैट इज इक्वल्स टू PR। अब देखो अगर साइड AC इज इक्वल्स टू DF हुआ एंड DF इज इक्वल्स टू PR हुआ, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो तुम लोग यहां से मैंने बोल दिया, देखो अब A इज इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल्स टू P, तो A इज इक्वल्स टू P हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, इतना ही बोलना था मुझे। मैंने अच्छे से बोल दिया सारा कुछ। एक बार थोड़ा सा सोचना, बैठ के सोचना, टाइम देना थोड़ा, बाकी तुम लोग समझ जाओगे। मैंने बोल दिया सारा जो बोलना था इसमें, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ बोलना है कि हाँ, इसमें और एक थोड़ा सा और एक छोटा सा चीज बोलना था मुझे। हम लोग क्या, इसको मैं रेड से लिखता हूँ, ठीक है ना। हम लोग CPCT एक एब्रीविएशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, CPCT, ठीक है ना। CPCT एक एब्रीविएशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे आज से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, अच्छा पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि CPCT का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। देखो मैं तुम लोग क्या सिखाया कि एंगल A यहाँ पे जो है इसका जस्ट एकदम एग्जैक्टली सामने वाला जो एंगल है, मतलब एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है टू द ट्रायंगल DEF दैट इज D, A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है दैट इज D, B के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है दैट इज E, C के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है दैट इज F, साइड AB के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है दैट इज DE, साइड BC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है दैट इज EF। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल अपने पास ABC है, इस जो ट्रायंगल में जो अपने पास AB जो साइड है, AB साइड मतलब AB एक पार्ट सपोज करो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट,
इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए बी क्या है, डी एफ ट्रायंगल में है, वो है डी ई। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट टू द साइड ए बी इन द ट्रायंगल ए बी सी इज डी ई इन द ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, आई होप तुम लोग ऐसा समझ पा रहे हो। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या है, सामने सामने वाला चीज, बस इतना ही और कुछ नहीं है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बोलूंगा कि एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग साइड से मतलब फिगर देख के कैसे बोलेंगे। मैंने तो अभी बोल देता हूँ, छोड़ो नेक्स्ट क्लास में क्यों। सपोज करो मेरे पास ये दो ट्रायंगल है, देखो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा क्योंकि ये वाला ऊपर में है, ये वाला भी ऊपर में है। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वाला इस साइड में है, लेफ्ट साइड में। और ये वाला जो है अपने पास, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला क्योंकि ये राइट साइड में। फिर ये वाला साइड से इक्वल होगा, फिर ये वाला साइड अगर इस वाला साइड से इक्वल होगा और ये वाला साइड अगर इस वाला साइड से इक्वल होगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही बोलना था कि दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बोल दिया। अब देखो दोनों, अब लास्ट आज का चीज क्या है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया देखो उसमें है अपने पास साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ऐसे वाला, और ये वाला मेरे पास एक साइड है, दो ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाला साइड से इक्वल है, ये वाला साइड से इक्वल है, और ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल के साथ इक्वल हो गया तो मैं बोलूंगा कि ये जो ट्रायंगल है, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये वाला फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है, देखो एंगल साइड। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल ले लो, मतलब एक मिनट ना, हाँ जैसे यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ, मतलब ये दोनों, ये एंगल अगर इससे इक्वल हुआ, ये एंगल अगर इससे इक्वल हुआ, और कोई भी साइड, ये वाला साइड मतलब ना, कोई भी दूसरा साइड, ये वाला साइड अगर इससे इक्वल होगा या फिर अगर ये वाला साइड इससे इक्वल हो गया तो मैं बोलूंगा कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये वाला हो गया। फिर थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है एंगल साइड एंगल। मतलब क्या है, देखो दोनों साइड के बीच में, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, और यहाँ पे क्या, दो एंगल के बीच में एक साइड। मतलब ये वाला एंगल अगर कोई भी एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल से इक्वल है, और ये वाला एंगल कोई भी ट्रायंगल इस एंगल के साथ इक्वल होगा, और ये जो अंदर वाला साइड है, दो एंगल के बीच में जो साइड है, ये वाला साइड अगर इससे इक्वल है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है दैट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो ये वाला चीज भी हो गया। और दो क्राइटेरिया मैं बोल देता हूँ, क्या क्या दो क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड साइड। अच्छा फर्स्ट क्राइटेरिया मैं भूल गया। अच्छा हाँ, तो देखो फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो क्या था, वो था साइड साइड साइड। मतलब तीनों साइड अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल हो जाए तब मैं बोलूंगा कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है RHS। RHS मतलब कोई अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उसमें अगर राइट जो एंगल है ये कोई एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल के साथ इक्वल हुआ, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, और कोई एक साइड, ये वाला साइड इससे इक्वल हो गया या फिर ये वाला साइड इससे इक्वल है, कोई एक साइड अगर इक्वल हो गया तो मैं बोलूंगा दो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाकी ये सब क्राइटेरियाज था, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से बोलूंगा। अभी के लिए दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब शेप और साइज इक्वल होगा। बाकी दो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, लाइन्स होता है, एंगल्स होता है, वो मैंने बोल दिया है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बोल दिया कैसे देखना है, और दो ट्रायंगल में एक बेसिक रिलेशंस क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। और कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब कोई मतलब दोनों दो ट्रायंगल में अगर साइड एंगल अगर हुआ, या फिर एंगल साइड हुआ, या फिर एंगल साइड एंगल हुआ। ठीक है ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड, और यहाँ पे RHS राइट हाइपोटेनस और एक साइड। ठीक है ना, तो अगर ये सब पांचों क्राइटेरिया में कोई दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में तुम लोग दिखा पाओ कि इन पांचों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस एंगल का सपोज करो ये वाला एंगल इस साइड से इक्वल है, या फिर ये वाला जो साइड एंगल है ये इससे इक्वल है, और ये वाला साइड इससे इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग थ्रू AAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो बस आज के लिए मुझे इतना ही बोलना था कि दो ट्रायंगल का एक क्राइटेरिया है। बाकी मैं इसका सारा प्रूफ बोलूंगा अच्छे से कि दोनों ट्रायंगल का जो 5 क्राइटेरिया है, मतलब ऐसा क्यों कि खाली RHS अगर मैं दिखा दूंगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक साइड, दो साइड और एक एंगल मैंने दो ट्रायंगल में इक्वल दिखा दिया, तो दोनों ट्रायंगल का जो ये तीन छोड़ के जो बाकी तीन प्रॉपर्टीज है, मतलब एक एंगल तो मैंने बोल दिया, बाकी जो दो एंगल है और दो साइड मैंने बोल दिया, और बाकी जो एक साइड है, मतलब दो एंगल और एक साइड कैसे इक्वल होगा अगर मैंने बस ये एक तीन चीज दिखा दिया, तो ये मैं बोलूंगा ये सारा प्रूफ है। नेक्स्ट क्लास से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब चीज कैसे होता नहीं होता। बाकी आज के लिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि दो ट्रायंगल में क्या क्राइटेरिया होना पड़ेगा ताकि मैं बोल पाऊँ कि दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, आई होप तुम लोग को सारा चीज समझ आया होगा, ये सब जितना भी मैंने आज बोला। ज्यादा बड़ा क्लास था नहीं, छोटा ही क्लास था।
आई होप तुम लोग समझ गए होगा सारा चीज़। बाकी मैं इसका नेक्स्ट क्लास में जो अपने पास प्रूफ वगैरह है वो सारा मैं बोलूँगा। 2 प्रूफ करूँगा, उसके बाद 2-2 करके 2 और 1 है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करना, थोड़ा रिवाइज करना, बस मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन